के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मामला पीएम के संसदीय क्षेत्र के बहादुरपुर रोड रक्षणीय गांव का है, जहां बीते दिनों हुए खूनी संघर्ष के आरोपी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। पीड़ित विकलांग मनोज का आरोप है कि रोहनिया पुलिस ने उन्हें धमकी दी है कि तहरीर बदलो नहीं तो पिटाई कर देंगे। रोहनिया थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी दिव्यांग मनोज कुमार यादव पुत्र पोतन राम यादव व सरोज यादव सहित 6 व्यक्तियों के द्वारा घेराबंदी कर पूर्व रंजिश आपसी विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें देश सुरक्षा में लगे इंडियन आर्मी के जवान संतोष यादव सहित पोतन राम, अमरावती देवी, मनोज आदि लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसे 112 की सूचना पर प्राथमिक उपचार कराते हुए मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा रेफर कर दिया गया, जहां गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों का इलाज चल रहा है। उक्त मुकदमे में वादी मनोज कुमार यादव दिव्यांग का कहना है कि जब वह तहरीर लेकर रोनिया थाने पर देने गए तो वहां पर मौजूद दरोगा बोले कि अपनी तहरीर बदल दो वरना और पिटाई होगी। उनके हिसाब से जो तहरीर देनी थी उसे डरा धमकाकर तहरीर बदलवाकर साधारण धारा लगाकर 151 में चालान कर दिया। वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक से दिव्यांग मांग करता है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो व पीड़ित को न्याय मिले। वाराणसी से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मैं सिपाही सुधीर कुमार यादव। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं सिपाही रैंक पे हूँ। सिपाही रैंक पे? कौन से विभाग में? मैं एएससी आर्मी में हूँ। आर्मी में जी। क्या घटना आपके यहाँ हुई है जो आप इतना परेशान है, इतना आप देश सेवा करते हैं, आपके यहाँ किस प्रकार की घटना हुई है? आपने सही कहा सर, मैं देश सेवा करता हूँ लेकिन मेरा घर सुरक्षित नहीं है। हमें फ़ोन आया करीब 9 बजे कि हमारे घर में हमारे विकलांग भाई को मारा गया है और वहाँ पे चौकी इंचार्ज उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद जैसे वहाँ चौकी इंचार्ज के द्वारा समझा बुझा कर भेजा गया, फिर उसके बाद हमारे घर में हमारी बूढ़ी माताजी, बूढ़े पिताजी और हमारी भाभी और घर में घुस करके हमारे बच्चों को मारा गया और घर में ताला तोड़ा गया। और हम वहाँ हमारे भाई साहब गए रोहनिया एसओ के पास, तो वहाँ पे भी यही वार्ता हुआ कि आप लोग अभी कम मराए हो, ज़्यादा मराओगे और जिस हिसाब से हमें मुकदमा चाहिए उस हिसाब से वो मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे हैं। अपने मन मुताबिक वो लोग धाराएं लगा करके मुकदमा चला रहे हैं सर। जैसा कि अभी हम यहाँ पे जांच के दौरान आपको बात करने में पता चला कि आपके घर के अंदर 2 बेटियों के साथ भी जो है वो लोग असली हरकत की है, मारपीट। क्या मामला है? हमारे घर के अंदर में 2 बेटियां, मतलब हमारी भाभी जी का चैन भी उन्होंने छिड़ा है और साड़ी भी फाड़ा। हमारी बच्ची छोटी सी 12 साल की है सृष्टि यादव, उसको भी इन्होंने खींच करके मारा हुआ है। घर के अंदर से ताला तोड़ करके हमारी वाइफ घर के अंदर भागी, तब जाके उसकी जान बची। नहीं, ये लोग पूरे मार करके हम छोड़ दिए थे। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? उचित और निष्पक्ष न्याय चाहते हैं। इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो इस चीज़ को दबाना चाहते हैं। हर जगह से, मेडिकल से लेके हर जगह वो लोग दबाव बना करके दबाना चाहते हैं। हमारा कोई आगे तक पहुंच नहीं है और हम किसी को जानते नहीं है, इसलिए हमारी बातों को दबाया जा रहा है। किस जगह पोस्टिंग आपकी है? हम इस टाइम पे बेंगलोर से ट्रांसफर हुए हैं, लीमाकांग है जो आपका मणिपुर साइड में पड़ता है। मणिपुर? जी जी जी। कितने दिन से जॉब कर रहे हैं आप? हम 2011 से जॉब कर रहे हैं सर। आपके भाई भी एक आर्मी में जो एडमिट है, सरसुंदर प्रसाद, उनका क्या मामला है? वो 4 महीने पहले अभी रिटायर होकर के आए हैं सर। अच्छा। और वो खेत देखने गए थे, उन्हीं को तो लोग गाली दिए थे। सूचना कब मिली आपको? हमको सूचना करीब करके 11 साढ़े 11 बजे मिली है। तब आप कैसे आए वहाँ से? आप वहाँ से मैं दूसरे दिन, उस टाइम पे कोई फ्लाइट नहीं थी, तो दूसरे दिन मैं फ्लाइट पकड़ के तुरंत आया हूँ, ताकि हमारे घर में कोई किसी का उपचार कराने वाला कोई नहीं था। मतलब सब खत्म हो गए थे, तुम कह लीजिए। भाई विकलांग ही है? भाई विकलांग है मेरा। पिता बुजुर्ग है? पिताजी बुजुर्ग हैं। वो तो सर एकदम मार के उन्होंने बिछा दिया था। ये मेरे कोई जीजा जी थे जो ताकि काम कर रहे थे। अभी लोग आप इस समय जिला प्रशासन से और योगी सरकार से क्या कार्रवाई चाहते हैं? एक कार्रवाई चाहते हैं, निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं सर। जो हमारे साथ हुआ है, हमें न्याय चाहिए और मुजरिमों को जेल चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। क्या घटना हुई थी 15 तारीख को आपके यहाँ? 15 तारीख को सुबह में 8:15 बजे के आसपास देखा कि मेरे भैया खेत पे गए हुए हैं। धान में घास थोड़ा बहुत लगा था, तो वो धान का घास अपने हाथ से निकाल रहे थे। इतने में जो है कि बगल के खेत के सतीश यादव मौके पे थे, तो उन्होंने कहा भोसड़ी वाले क्या कर रहा है यहाँ पे, तेरा है क्या, तो यहाँ से चल हट। अब भैया बोले कि अरे गाली कहाँ दे रहे हो, तो हम भी मौके पे पहुँच गए। उसके बाद हमने कहा कि आप भैया वहाँ से हटिए, नहीं आपको मार देंगे। भैया वहाँ से हटे हैं। उसके बाद ये लोग वहीं पे गोली लाठी डंडा राड रखे थे, हमारे ऊपर हमलावर होकर टूट पड़े। अच्छा, गोलबंदी करके हमारे ऊपर टूट पड़े। हमको जो है चोटें आई हैं और मैं उसके बाद मार खाने के बाद जो है कि 112 पे फ़ोन किया। 112 25-30 मिनट में पहुंची है मौके पे। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप चौकी पे जाइए
मैं चौकी पे गया हूँ, चौकी पे मैंने अपना एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन दिया तो वहाँ ये हुआ कि चौकी इंचार्ज साहब अभी मौके पे नहीं है, मौके पे आते हैं तो आपको बुला लिया जाएगा, शायद ये रोहनिया गए हुए किसी संबंध में। तो मैं कहा ठीक है, हम लोगों को बोला गया कि आप लोग घर पे जाइए, फिर जब आते हैं तो बुला दिया जाएगा, आपका नंबर है इसमें। और मैं जो है कि अपने भैया को बोला कि आप लोग चलिए घर पे, हम आते हैं। ये लोग जो ही आ रहे थे वो लोग ताक लगा के बैठे थे, मौके का इंतजार कर रहे थे। वहाँ से 10-8 लोग जो है कि लाठी डंडे राड लेकर हमारे भाई पर, हमारी बेटी पर, हमारी भाभी पर, हमारी माताजी पर, एकदम पिताजी पर हत्या जैसे करना है इनके ऊपर सवार था, उस तरह से टूटे कि एकदम सर फोड़ दिए, लहू लुहान कर दिए। उसके बाद ये लोग अपने जान किसी तरह बचाकर अपने घर में भागने के लिए दौड़े हैं। उसका पीछे पीछे वो भी आए, हमारे घर में घुसकर हमारी बहन बेटियों के साथ जो है कि इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। लूटपाट का इरादा था, जो कि आपको मालूम है, आप देख भी चुके हैं। और इससे ज़्यादा और क्या मतलब कि समाज में इससे ज़्यादा और क्या बुराई हो सकती है? क्या कार्रवाई चाहते हैं? रोहनिया पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या मुकदमा आपके द्वारा लिखाई गई थी कि उनके मुकदमा? मैं यहाँ पे उसके बाद मुझे ये बताया कि चौकी इंचार्ज बोले कि आप लोग जाओ अपना दवाई करवाओ, हम इनके खिलाफ 151 करके चालान करेंगे। हम फिर उसके बाद जो है कि बगल में हॉस्पिटल है सामुदायिक स्वास्थ्य के जखनी वाराणसी में आराजी लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग गए, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ, पट्टी उट्टी हुआ। हमको बोला गया कि वहाँ जाने के लिए फिर रोहनिया, वो कौन सा जगह है हॉस्पिटल का, मिसिरपुर हम गए वहाँ के लिए। मिसिरपुर जब हम गए तो हमारा वहाँ पे यहाँ से एक पुलिस वाले बोले कि आप अपनी पहले जो है कि चौकी पे जब हम थाने पे गए तो वहाँ से बोला गया कि आप अपनी तहरीर चेंज करेंगे तभी हम आपका एप्लीकेशन लेंगे, वरना जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अच्छा, कौन बोला ये वहाँ के कोई अधिकारी ही थे, थाने के ही। तो हमने कहा सर हमारे पास तो जो भी है हम वही दिखा रहे हैं, अभी इतना मार खाए फिर भी अगर नहीं गए फिर मारेंगे तुमको, और तुम्हारे खिलाफ जो है कि मुकदमा लिखा जाएगा, कायम किया जाएगा। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहादुरपुर। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर मैं अपने खेत पे टहलने गया था जी, वहाँ विपक्षी पार्टी हमारे दीवार गिरा रहे थे। क्या नाम था विपक्षी पार्टी का? सरोज यादव, अशोक यादव, सतीश यादव, अखिलेश यादव, अभिषेक यादव, टिंकू। क्या किए वो लोग आपके साथ? तो उस समय गाली गलौज देने लगे, तो वहाँ से मैं हट गया। मेरा विकलांग भाई आया सर, फिर उसको लाठी डंडों से मारने लगे। मेरी वहाँ से ये सब देख के मेरी वाइफ दौड़ी, 400 मीटर दूर थी घर। कितने लोग? सारे लोग मिलकर मार रहे थे आप लोग को? जी जी। किस बात को लेकर के? वही दीवार जो गिरा रहे थे, हमने बस बोल दिया कि सर ये दीवार क्यों गिरा रहे हैं आप लोग। रोहनिया पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई? रोहनिया पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई सर। उन्होंने उनको पकड़ के लाया और 15 घंटे में छोड़ दिया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सर अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। जब से वो छूट के गए हैं वहाँ ललकार रहे हैं कि जान से मारेंगे। क्या चाहते हैं हम माननीय एसएसपी वाराणसी महोदय से? हाँ, जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो सर, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हैं आप? थाना कौन सा पड़ता है? रोहनिया। क्या घटना हुई थी आप लोग के घर पे? हमारे दरवाजे पर आकर सबको मारते थे, हम लोग बचाने गए। कौन लोग मारते थे आकर? अभिषेक और सतीश, सरोज। अच्छा, ये लोग आके मारपीट करते थे? क्या किए? लाठी से मारते, हम लोग बचाए गए थे। मेरा साड़ी फाड़ा, मेरा ब्लाउज, मेरा चैन खींचा, हमको गोद में उठाकर इधर से इधर कर दिए, बहुत बेहतरीन हमको कर दिए। अच्छा, हम लोग बचाने गए थे। क्या पुलिस को सूचना दी आप लोग तत्काल मौके पे? नहीं, पुलिस नहीं आई। पुलिस बोले कि ये सब जाओ घर पर दवा दारू करो, तो हम लोग बाद में जो होगा तो होगा। नहीं कुछ किया पुलिस। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि वो लोग को हम जैसे हमको मारा या हम लोग मारे या लोग देखा। कानून प्रक्रिया से क्या कानूनी कार्रवाई क्या चाहते हैं उन लोग के ऊपर? अब आप लोग जानिए क्या। आपका क्या नाम है? प्रियंका यादव। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बहादुरपुर। बहादुरपुर। क्या घटना आपके यहाँ हुई थी जो है 15 तारीख को? यहाँ पे झगड़े हो रहे थे कुछ, मतलब बाहर। तो फिर भाभी और भैया थे, हमारे सास ससुर थे, सबको सब मार रहे थे। तो मतलब ज़्यादा ही सब मार रहे थे। तो मैं देखी, मैं अंदर चली आई बच्चों को लेकर, तो वो सब मुझे भी मारने के लिए आए। तो फिर मैं अंदर जब दरवाजे बंद करके चली गई अपने बच्चों को लेकर, तो सब गाली देते हुए ईंट से दरवाज़ा तोड़कर बच्चों को हमारे हाथ से छीन कर लेकर बाहर चले गए। अच्छा, दरवाज़ा तोड़े हैं वो लोग? हाँ, दरवाज़ा तोड़े हैं, मेरा चैन छीनने की कोशिश की है, और फिर बच्चे को मेरे हाथ से लेकर चले गए। भाभी भी बचाने आई तो उनको भी सामान्य होने लगे, बहुत ज़्यादा मार होती है। कितने लोग थे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आपके आए थे? 5-6 लोग थे। 5-6 लोग। दरवाज़ा टूटा हुआ कहीं है? हाँ, दरवाज़ा टूटा हुआ है। क्या नाम है आपका?
पोतन राम यादव। पोतन, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहादुरपुर के। बहादुरपुर थाना कौन सा है? रोहनिया। रोहनी। 15 तारीख को किस प्रकार से घटना हुई थी आपके यहाँ, क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी, हम लोग खेत बाहर थे, हमारा एक विकलांग लड़का, एक फौजी लड़का था, वो लोग अनायास मारे। कौन लोग, क्या नाम है? सरोज, सतीश, अशोक और 2 लड़कों का असली नाम क्या है, डीएम अथुआ है, असली नकली है, असली जो हो। 5 लोग? हाँ 6 लोग। 6 लोग मिलकर मारे हैं। कि क्यों, विवाद किस लिए हुआ, मारपीट किस लिए हुआ, क्या कारण था? वो हमारे फौजी अपने खेत में घास उपारने गए। अच्छा। घास उपार रहे थे कि उन लोगों गोल बंद थे और तुरंत मतलब कहें कि घोसड़ी वाले क्यों घास उपार रहे हो, तो उनका भैया चचा कई गरियावत था, हम अपने खेते में घास उपार थे। उसके बाद विकलांग वाला पहुँचे तो उनके फौजी को, अपने भाई को हटा दिए और कहा चचा काहे गरियाव था, का बात है। तब से तो वहाँ वो लोग धान में अपने खेत में गोजी छिपाए थे, 8-10 गोजी इनको विकलांग वाले को मार दिए, लेकिन कहीं टूटा फूटा नहीं। घर पे चढ़कर मारपीट का क्या मामला है? घर पे भी आए तो लोग? घर पर आए थे तो पहला मामला वो चौकी पर इनको बैठाया गया, हम लोगों को बुलाया गया, हम लोग गए वहाँ, बोले चौकी के सिपाही लोग की इसमें इंचार्ज साहब रोहनिया गए हैं, आएंगे तो बुला लेंगे, आप लोग जाओ खाना पे। हम लोग ज्यों घर आए, वो लोग गोलबंद हमारे घर में घुस करके, हमारे 2 बहू, 2 नातिन, छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी इज्जत लूटना चाहते थे। इतने में हम लोग, वो साड़ी वगैरह सब फाड़ चुके थे, इतने में हम फौजी आए, उसके बाद राड रथुआ तड़ातड़ हम लोगों के ऊपर डंडा बरसाने लगे, सब हो गया। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इस बाबत जो है? सर न्याय हो हमारे साथ, न्याय हो जी। जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जी, जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या आपको क्या लग रहा है, रोहनिया पुलिस जो आप लोग तहरीर दिए थे, क्या बदल दी है? तहरीर हमारा लड़का दिया था, हाँ। लिख करके, वहाँ तो हम लोग खून से लथपथ थे, बेहोश भी थे, लेकिन लड़के को विकलांग वाला था और जो फौजी था वो तो बेहोश थे। इन लोगों को धमका करके उल्टी कार्रवाई तुम लोगों को कर देंगे, तुम लोगों को बंद करके पीटेंगे और पीटेंगे, इनसे वो हटवा दिया गया, तहरीर बदलवा दी गई और ये मतलब कि अपने हिसाब से लोग लिखे। हाँ, अपने हिसाब से लोग लिखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि यादव है। क्या घटना हुई थी, आपके घर में घुसकर लोग मार किए थे? जब बाहर लड़ाई हो रहा था तो मेरी छोटी वाली जो चाची थी वो बच्चों को लेके हमें लेकर अंदर चले गए और अच्छा। डर के मारे कि हमें भी मारेंगे, और फिर वो अंदर से दरवाज़ा बंद किए तो बाहर से लोग आए, दरवाज़ा तोड़ दिए और हमें खींच कर लेके चले गए बाहर और हमें भी मारे। कहीं घाव लगी है आपको उसमें? हाँ।